हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जब भी हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? जय श्री गणेश। क्योंकि गणेश भगवान जी हमेशा एक शुभ काम के लिए माने गए हैं और माने जाते हैं। ठीक है। बच्चे सारी पाइथन कर लेते हैं, फिर भी उन्हें क्लियर नहीं होता जो टॉपिक मैं आज पढ़ाऊंगी। वो टॉपिक क्या है? लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है। अगर तुमने ये चीज समझ ली, तुम्हारी 40% पाइथन कंप्लीट फिनिश। ठीक है, 40% पाइथन तुम्हारी हो गई। तो देखते हैं, बढ़ते हैं इसी जोश के साथ। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे अबाउट लिस्ट। ठीक है, अबाउट लिस्ट। तो जो लिस्ट है, तो लिस्ट की डेफिनेशन क्या है, उसकी फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल के साथ देखेंगे। जो लिस्ट है, लिस्ट मेरी ऑर्डर्ड है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे सारे पॉइंट्स। ये ऑर्डर्ड है। ठीक है, ये म्यूटेबल है। इस सारे टॉपिक में आपको दो वर्ड सुनने को मिलेंगे, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। म्यूटेबल का बच्चा मतलब होता है चेंजेबल, और इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट चेंजेबल। ठीक है, तो ये चेंजेबल है और ये अलाउ करता है, अलाउस डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज का क्या मतलब है, बताती हूँ। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, ये अलाउ करता है, और लिस्ट को हमेशा हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? अब साथ के साथ हम इसकी देखेंगे एक प्यारी सी एग्जांपल। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल क्या है। मेरे पास फ्रूट्स हैं, ये लिस्ट बनाई कौन कौन से फ्रूट्स हमेशा स्ट्रिंग होती है, तो डबल कोट्स में एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, तीन है, कितने भी हो सकते हैं। अब आप अगर प्रिंट करवाओगे फ्रूट्स को, प्रिंट करवाया मैंने फ्रूट्स को, तो मेरे पास क्या आएगा आउटपुट में? मेरे पास आएगा एप्पल, लिस्ट में एप्पल, बनाना और चेरी। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज आएगी। इसमें इंडेक्सिंग भी हो सकती है। इंडेक्सिंग क्या होती है वो भी आपको समझाया जाएगा। इंडेक्सिंग का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग हमारी ऐसे होती है। इंडेक्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है जी, तो ये, तो आप ऐसे इसकी टाइप भी प्रिंट कर सकते हो, टाइप ऑफ फ्रूट, तो वो शो करेगा कि वो लिस्ट है। ठीक है, अब हमारे पास आती है हमारी सेकंड टाइप। ये था ऑल अबाउट लिस्ट, आपको पता लग गया व्हाट इज अ लिस्ट। सेकंड होता है, सेकंड होता है मेरे पास टपल। ठीक है, टपल क्या होता है? ये ऑर्डर्ड होता है, बट ये बच्चा इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब कांट चेंज। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज ये भी अलाउ करता है, अलाउस डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, इसको हम राउंड ब्रैकेट से लिखते हैं। और इंडेक्सिंग इसमें भी पॉसिबल है, इंडेक्सिंग इसमें भी हो सकती है। बस इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, विच इज अबाउट इम्यूटेबल। अब हम इसकी प्यारी सी एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 10.5 है और मेरे पास 20.3 है, और मैंने प्रिंट करवाया अपने प्यारे से कोऑर्डिनेट्स को। तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी? ये
ठीक है। तो बच्चा ये था अबाउट लिस्ट एंड टपल। अगर आपको डिफरेंस आ गया तो भी आप लिख लोगे ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। नाउ लेट्स मूव टू अवर थर्ड कैटेगरी विच इज सेट। सेट देखो, सेट अनऑर्डर्ड होते हैं, सेट आर अनऑर्डर्ड, ठीक है। सेट म्यूटेबल होते हैं। बच्चा ये सब आपको याद करना पड़ेगा, चाहे कैसे मर्जी करो, ठीक है। इसकी एक खासियत है बच्चा, ये तो मैंने लगा भी दिया स्टार। इम्पोर्टेंट फीचर क्या है बच्चा इसकी, इट डोंट अलाउस डुप्लीकेट्स। अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, उन्होंने बोले डुप्लीकेट्स मूव या कुछ भी करो, तो आप सेट की हेल्प से कर सकते हो, वो इजी हो जाएगा। अब इसकी भी एक प्यारी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलिए ये देख लो, ये किससे रिप्रेजेंट होगा, इससे। इसमें भी इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है, इनसे इंडेक्सिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मेरे पास नंबर्स है, नंबर 10 20 30 40 50 और 40 फिर से प्रिंट कराया मैंने अपने प्यारे से नम को, तो क्या आएगा इसमें, 10 20 30 40 50। जो इसका डुप्लीकेट है ना, ये रिमूव हो जाएगा। तो ये था अबाउट सेट्स। अब फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, इसमें आगे भी बहुत कुछ है डिक्शनरी में जो हम पढ़ेंगे, वो है डिक्शनरी, DINA। डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या है बच्चा, ये भी ऑर्डर्ड है, डिक्शनरी भी क्या है मेरी, ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है, ठीक है। डिक्शनरी मेरी क्या है, म्यूटेबल है, डिक्शनरी मेरी म्यूटेबल, ठीक है। और डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं। इसकी एग्जांपल के साथ आपको ये समझ आएगा व्हाट डू वी मीन बाय की वैल्यू पेयर्स। ये भी इससे ही रिप्रेजेंट होते हैं, बट अंदर की वैल्यू होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें अंदर क्या होता है, मेरे पास की वैल्यू होता है, और जो इंडेक्सिंग है वो इसमें भी नहीं होती, इसकी भी प्यार। तो हमारी डिक्शनरी की आप एग्जांपल देखना, इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू पेयर्स का क्या मीनिंग है, ये देखो, नेम इज इक्वल टू राहुल, तो ये होगी की वैल्यू, ये की, ये मेरी वैल्यू। अब बहुत भी हो सकती है, जैसे एज, एज के लिए कोट्स नहीं यूज होने चाहिए, 30 कितने मर्जी करिए चलो, ठीक है। फिर प्रिंट करवाओ अपने स्टूडेंट को, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, मेरे पास आएगा नेम इज इक्वल टू राहुल, एज इज इक्वल टू 30, ठीक है जी। तो जितने भी ये हैं, ये सारे मेरे पास कौन से डाटा टाइप्स है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ। जितने भी मैंने पढ़े हैं ये मेरे पास है सीक्वेंस डाटा टाइप। अब तक है ये सीक्वेंस डाटा टाइप, बट एक्चुअल में सीक्वेंस डाटा टाइप नहीं होते हैं, ठीक है। एक और टाइप पढ़ा रही हूँ तुम्हें, वो कई कई कॉलेजेस में ही होती है, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं रेंज, RNG। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इन सब से हटकर है, तभी एंड में पढ़ाया। ये सीक्वेंस क्रिएट करती है, सीक्वेंस क्रिएशन ही का काम इसका होता है, ठीक है। इसको भी एग्जांपल से ही समझते हैं, एग्जांपल तो क्या, वैसे क्यों काम आता है इसका, जनरेट क्या करता है, कैसे करता है। जैसे आर लिया मैंने, रेंज ली 5, फॉर आई इन रेंज
मतलब आर, प्रिंट करवाया मैंने अपने प्यारे से आई को, तो मेरे पास पता है क्या आउटपुट आएगी, 0 1 2 3 4। तो सीक्वेंस को प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है, 0 से ही हमेशा स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, इसमें नहीं इंक्लूडेड है रेंज। ठीक, तो बच्चा ये सारी सीक्वेंस डाटा टाइप है अभी तक के लिए। वैसे इनमें से 2-3 ही हैं जो सीक्वेंस डाटा टाइप है, बट एक बार आप मानकर चलो आज हमने अभी तक सीक्वेंस डाटा टाइप पढ़ी है। ठीक है जी, ओके। तो अब अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस आए, टप्पल और लिस्ट में, जो टप्पल है ना वो फास्ट है देन लिस्ट, इट इज फास्टर देन लिस्ट। ठीक है जी, टप्पल है जो वो फास्टर है लिस्ट से। इसके और भी आगे, ये तो कॉमन थिंग्स थी, इसके और भी है आगे बहुत कुछ पढ़ने को, वो हम पढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ, वैसे ये 2-3 वीडियोस का काम है कि एक वीडियो कोई बात नहीं लॉन्ग चली जाए, बट आपका सारा टॉपिक इसमें ही खत्म हो जाए। ठीक है जी, ओके। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, सीक्वेंस डाटा टाइप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाटा टाइप के बारे में। पहले बता, हमने डाटा टाइप बोली जा रहे हो, व्हाट इज अ डाटा टाइप। ठीक है, एवरीथिंग, सब कुछ मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। वेरिएबल्स भी क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। वेरिएबल्स पर एक शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छे वे से डल चुकी है, प्लीज उसे जाकर देखो। और जो मेरे टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स है, वो मेरी क्लासेस है। वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट है, डाटा टाइप्स क्या है, मेरी क्लासेस। मैंने क्यों बता रही हूँ ये, अब देखते हैं इसे क्यों बताया मैंने। एग्जाम्पल है मेरी x10। पहले ये बताओ ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल। बच्चा जिसको नहीं पता प्लीज वो शॉर्ट देख लो, 30 सेकंड्स के अंदर ही इसको एक्सप्लेन किया गया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर प्रिंट करो टाइप ऑफ एक्स, तो पता है तुम्हारे पास क्या आउटपुट आएगी, आउटपुट आएगी कि 10 एक ऑब्जेक्ट है और उसकी क्लास है इंट, ये आउटपुट आएगी। ठीक है, तो अब हमने अपने डाटा टाइप्स को समझ लिया। अब जैसे हमने सिक्वेंशियल टाइप पढ़ी ना, वैसी मेरे पास एक होती है बिल्ड इन, या फिर बिल्ट इन भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, कौन सी होती हैं, जो स्टोर करती हैं न्यूमेरिक वैल्यू को, मतलब इंटीजर वाली। एग्जाम्पल के साथ देखें इसको, A100 है, मैंने प्रिंट करवाया ए को, मैं इसके टाइप भी प्रिंट करवा सकती हूँ, तो आपको पास इंट आएगा। ठीक है, अब मेरे पास ए है 2+3 जे, जहां ऐसे आ जाते हैं ना जे है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाते हैं। मैंने प्रिंट कराया टाइप ऑफ ए, टाइप भी प्रिंट करा ही सकते हो, तो तुम्हारे पास पता है क्या आउटपुट आएगी, क्लास और कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप। ठीक है, तो ये था तुम्हारा बिल्ट इन डाटा। अब हम कौन सी डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट वर्ड से क्लियर हो रहा है, जिसमें स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स टाइप आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें डाटा आ जाएगा, मतलब स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ए ले लिया, या फिर नेम कुछ भी लिख लो, पाइथन। प्रिंट करवाया ए को, क्या आएगा, पाइथन। अगर आप इसकी टाइप प्रिंट कराओगे तो आ गया क्लास एसटीआर।
ठीक है, तो ये था। ओके, समझ आया। अब ये तो सबको पता ही होगा, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जो मेरा परसेंट डी होता है वो इंटीजर होता है, न्यूमेरिक वैल्यूज उसमें होती हैं। परसेंट एस मेरा स्ट्रिंग होता है, या सी भी बोल देते हैं हम। ठीक है, सी को हमें परसेंट एस। परसेंट एफ मेरा फ्लोटिंग वैल्यूज होती है, डेसिमल वाली होती है। ठीक है जी, तो ये सब था अबाउट किसके बारे में, अबाउट डाटा टाइप्स। ठीक, डाटा टाइप्स यहाँ एंड नहीं होती है, डाटा टाइप्स आगे और भी है। मतलब डाटा टाइप्स ही है, डाटा टाइप्स के बारे में आगे और भी है। ठीक है, ऐसी टेक्स्ट टाइप है, एक और टाइप होती है, यहाँ बता देती हूँ, विच इज बुलियन टाइप। बुलियन आपको सबको पता है, बुलियन ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू होती है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स सपोज करो ट्रू है, वाई सपोज करो फॉल्स है। मैंने प्रिंट कराई टाइप ऑफ एक्स, तो मेरे पास पता है क्या आएगा, क्लास बूल, मतलब बुलियन टाइप। इसमें कौन सी वैल्यूज होती है, ट्रू फॉल्स। ठीक है जी, तो ये थे 3 टाइप के और थिंग्स, समझ आ गई। ओके, ध्यान से देख लो, डाटा टाइप्स है, बिल्डिंग है, ये है। इसके बाद मेरे पास सीक्वेंस डाटा टाइप बी, समझ आ गया। हाँ जी, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आप मुझे सभी सॉल्व कर कर दिखाओ, उससे क्लियर हो जाएगा आपको कितना आने लग गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दे दो क्वेश्चन, दे दो क्वेश्चन, देती हूँ मैं तुम्हें। उस वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया मतलब आपका सारा क्लियर हो गया जो मैंने पढ़ाया आज। क्वेश्चन है, टेल मी द टाइप्स, टाइप्स बतानी है आपको, ये क्वेश्चन है। बच्चों को ना ये चीज के लिए तरस जाते हैं सुनने को, उन्हें यही नहीं क्लियर होता, सारा सेशन एंड होने वाला हो जाता है, टप्पल क्या है, ये क्या है। अगर यहाँ ही नहीं समझोगे तो आगे डीएस से जावा में प्रॉब्लम आएगी। हर एक लैंग्वेज में सेम चीजें ही आती हैं, बस चेंज हो जाता है। जो चीज यहाँ पढ़ रहे हो वही सी में होगी, जो सी पढ़ चुके हैं उनसे पूछो। ठीक है, तो बस सिंटेक्स में फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। तो अब आप वीडियो पॉज करोगे, ईमानदारी से करोगे, फिर चेक करना मैं इतने कैंसिल से। आई होप सबके सारे सही होंगे, क्योंकि बहुत इजी था और मैंने बहुत अच्छे वे से समझाया था। अगर सारे सही हैं, जितने जिसके सही है प्लीज कमेंट्स में डाल दो, जिस बच्चे के जितने भी सही हैं। ये सारे नोट्स भी आपको प्रॉपर वे से बने हुए मेरे इंस्टा चैनल पर मिल जाएंगे। एंड वन थिंग मोर, अगर आप चाहते हो हम व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाए तो हम वो भी बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, आप मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। ये मेरे सारे क्वेश्चन थे, ये देखो मैंने यहाँ ना जान कर किया है क्योंकि बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो अब मेरी क्या कुछ क्लियर हो गया, मैंने ये 2 पेजेस पढ़े डाटा टाइप्स के बहुत अच्छे वे से। अब बच्चा एक चीज देखो, अब मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि ये सारे सीक्वेंस में होते हैं, तो अब हम वही पढ़ेंगे। ऐसे करते हैं, हम यहाँ फ्लो चार्ट ही बना देते हैं उस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट बनेगा एक यहाँ मेरा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, और मैं ऐसा फ्लो चार्ट बनाऊंगी कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, टीचर करो।
एक होते हैं मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज, एक मैंने पढ़े मेरे पास सीक्वेंस होते हैं, एक मेरे पास होती है मैपिंग, एक होते हैं मेरे पास सेट। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यूज कौन कौन सी होती है, इन पर क्वेश्चन आता है, ये तो सबको बताऊंगी। इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स हमने तीनों पढ़ी। सीक्वेंस वाली ध्यान से देख लेना बच्चा। एक तो स्ट्रिंग होती है, एक लिस्ट होती है, एक टप्पल होता है, और एक मेरे पास क्या होता है, रेंज होती है। डिक्शनरी मैपिंग में आती है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिक्शनरी मेरी मैपिंग में आती है, ये देखो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है जी, सेट सेट में ही आएगा। बुलियन वगैरह हमको पता ही है ना, किस में आता है तो। ठीक है, तो ये डाटा टाइप्स का ही मेरा एक फ्लो चार्ट था। डाटा, ठीक है। तो अब जो मैंने यहाँ चीज लिखी थी ये गलत है ना, तो हम इसको कर देते हैं erase। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इरेज कर दिया। तो अब देखिए सारे डाटा टाइप क्लियर हो गए हैं। ये बिल्डिंग है, इसमें देखो इंटीजर आ गए, आगे फ्लोट है, टेक्स्ट आ गए, सारे क्लियर हो गए ना। ठीक है जी, तो ये था ऑल अबाउट डाटा टाइप्स। बट अभी भी एक चीज पेंडिंग है, दैट इज अबाउट डिक्शनरी। डिक्शनरी में बच्चा और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ इसके साथ ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरी लैंग्वेज में प्ले करती है। डिक्शनरी हमने पढ़ा नॉट अ सीक्वेंस डाटा टाइप है, नॉट अ सीक्वेंस डाटा टाइप है। क्यों? बिकॉज इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। इंडेक्सिंग क्यों नहीं होती, या हम इसको असेस कैसे करेंगे? उसमें तो हम इंडेक्सिंग से असेस कर लेंगे, इनमें इंडेक्सिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे हम असेस करेंगे। इसमें असेस होता है बच्चा प्रिंट स्टूडेंट एंड इट्स नेम, ऐसे होगा। ठीक है, हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, हमें भी पता है। लाइक अगर मैं डिक्शनरी में यहाँ अमन लिख रही हूँ, रमन, ठीक है, ऐसे। अब एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ डिक्शनरी में। सपोज करो मेरे पास है स्टूडेंट इक्वल टू नेम, एक का नाम आर है, फिर उसने नेम चेंज कर दिया, बी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ बंद हो गया। अब वो कहते प्रिंट करवाओ अपने स्टूडेंट को, तो बताए क्या आउटपुट आएगी? मेरे पास बच्चे ये टिक कर कर आएंगे, बट मेरे पास क्या आएगी, एमसीक्यू में आता है ये। तो मेरे पास यहाँ बच्चा बी की वैल्यू प्रिंट होगी, ना कि आर की होगी। बच्चे बहुत सारे ये मिसचेक कर कर आते हैं, बिकॉज मैं यहाँ लिखती हूँ द सेकेंड वैल्यू ओवरराइड्स फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू ओवरराइड कर देती है हमारी फर्स्ट वैल्यू को, तो ये है उसका रीजन। इसको बी बॉक्स में डाल दूँ मैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते बच्चा। स्टार 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 ही स्टार। ठीक है जी, तो हमने पढ़ा अबाउट डाटा टाइप्स, क्वेश्चंस किए, उसके और डाटा टाइप्स देखी, और हमने अब ये कर लिया। तो इससे हमारे डाटा टाइप्स होते हैं कंप्लीट। ठीक है जी, तो बच्चा अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए जो भी आपका डाउट है, और आपको कैसी लगी, कोई चेंज चाहिए आपको वीडियो में वो भी बता दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं चेंज करूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सम अप कर देंगे, इनका भी आगे भी है, आगे है इसके मेथड्स, उसको कोडिंग में कैसे यूज़ करना है एंड एवरीथिंग हम समझेंगे और एंड अप कर देंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।